आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का नाम सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एआई काम कैसे करता है? किसी भी एआई प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहा जाता है। एआई परियोजना चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समस्या को हल करने के लिए डेटा एकत्र किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर एआई मॉडल बनाया जाता है। इसे हम 5 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं: प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवैल्यूएशन। अब हम इन सभी चरणों को विस्तार से समझते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन: एआई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें यह तय करना होता है कि हम कौन सी समस्या हल करना चाहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि हम एक ऐसा एआई मॉडल बनाना चाहते हैं जो स्कूल में छात्रों की अटेंडेंस को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड कर सके। अब हमें यह देखना होगा कि इस समस्या को हल करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। क्या हम फेस रिकॉग्निशन से उपस्थिति दर्ज करेंगे या फिर कोई और तरीका अपनाएंगे? जब समस्या को अच्छे से समझ लिया जाता है, तभी हम आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन: एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए डेटा की जरूरत होती है। बिना सही डेटा के कोई भी एआई मॉडल काम नहीं कर सकता। डेटा के प्रकार: स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे टेबल, एक्सेल शीट, डेटाबेस आदि। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट आदि। उदाहरण, अगर हम उपस्थिति दर्ज करने के लिए फेस रिकॉग्निशन का उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें छात्रों की फोटो और वीडियो की जरूरत होगी। अगर हमारे पास गलत या अधूरा डेटा होगा, तो एआई मॉडल भी गलत भविष्यवाणी करेगा। इसलिए सही और पर्याप्त डेटा इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। डेटा को इकट्ठा करने के बाद उसे साफ और व्यवस्थित करना पड़ता है। इसे डेटा प्री प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? डेटा क्लीनिंग: डेटा में से गलत, अधूरी और अनावश्यक जानकारियों को हटाया जाता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन: डेटा को सही फॉर्मेट में बदला जाता है। डेटा नॉर्मलाइजेशन: अलग अलग डेटा पॉइंट्स को एक समान स्केल पर लाया जाता है ताकि मॉडल को समझने में आसानी हो। उदाहरण, अगर हमारे पास छात्रों की फोटो है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी फोटो एक ही लाइटिंग और रेजोल्यूशन में हों। फोटो में सिर्फ चेहरा हो और कोई अन्य वस्तु न हो। एक ही छात्र की कई बार फोटो न हो ताकि मॉडल भ्रमित न हो। डेटा को अच्छे से तैयार करने के बाद अब हम एआई मॉडल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मॉडल: अब हम डेटा को एआई मॉडल में डालकर उसे ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं। मॉडल बनाने की प्रक्रिया: एआई एल्गोरिदम का चयन: हमें यह तय करना होता है कि कौन सा एआई एल्गोरिदम हमारी समस्या को हल करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। ट्रेनिंग द मॉडल: एआई को हमारे डेटा से सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। टेस्टिंग द मॉडल: यह जांचा जाता है कि मॉडल कितनी सही भविष्यवाणी कर रहा है। उदाहरण, अगर हमने छात्रों की उपस्थिति के लिए फेस रिकॉग्निशन का तरीका अपनाया है, तो हमें ऐसा एआई मॉडल बनाना होगा जो छात्रों के चेहरे को पहचान सके और उनकी उपस्थिति दर्ज कर सके। इसके लिए हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं। मॉडल इवैल्यूएशन: एक बार एआई मॉडल बन जाने के बाद हमें देखना होता है कि यह कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। इवैल्यूएशन: एक्यूरेसी: मॉडल कितनी बार सही भविष्यवाणी कर रहा है। एरर्स: मॉडल कहाँ गलतियाँ कर रहा है। इम्प्रूवमेंट्स: क्या मॉडल को और बेहतर बनाया जा सकता है। अगर मॉडल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो हम उसे और अधिक डेटा देकर सुधार सकते हैं। डिप्लॉयमेंट: जब मॉडल पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब उसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण, अगर हमारे स्कूल में एआई आधारित उपस्थिति प्रणाली अच्छी तरह काम कर रही है, तो हम इसे सभी कक्षाओं में लागू कर सकते हैं।